नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का। तो आज की इस वीडियो में हम मनोविज्ञान से रिलेटेड जितने भी विकार है उसको ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। अब ट्रिक में मैं ऐसा नहीं कि आपको कुछ याद करने बताऊंगा, जो आपका वर्ड रहेगा ना, डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, ये वर्ड से ही आप समझ जाओगे कि कौन सा विकार है। ऐसी टेक्निक लाया हूँ, कोई ट्रिक नहीं है, वर्ड से ही समझ जाओगे। जैसे देखो, डिसलेक्सिया ये जो वर्ड है ये तो सबको याद ही रहता है कि ये पढ़ने से संबंधित विकार होता है। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे। डिसलेक्सिया में बीच में आया है लक्स, तो भाई ये तो हम लक्स आया है पर ये है एक्चुअल में क्या, लेक्स है। तो यहाँ पर हमको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, समझ रहे हो ना। तो ये पढ़ने में प्रॉब्लम से संबंधित है। बीच में अगर लक्स आ रहा है तो हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि भाई ये लक्स नहीं है, एक्चुअली में ये लेक्स है। मतलब एक्चुअली में ये लेक्स है, तो ये होगा हमारा पढ़ने में हमको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये पढ़ने से संबंधित विकार हो गया। तो याद रखना, ठीक है। जहाँ पर भी लक्स आ गया याद रखना भाई कि हम ये लक्स नहीं है, एक्चुअली में ये लेक्स है और हम इसको गलत पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ने से संबंधित विकार है। पढ़ कैसे रहे हैं, गलत, तो पढ़ने से संबंधित विकार हो गया। सेम ऐसे ही अलेक्सिया है। अलेक्सिया में बीच में लक्स आया तो क्या लगा दोगे, पढ़ने से संबंधित विकार। बताया ना, दोनों में कोई आपको दिक्कत परेशानी होने ही वाली नहीं है, होने ही वाली नहीं है। आप याद रखना, सर ने बोले थे बीच में लक्स आया, मतलब लक्स तो है नहीं, एक्चुअली में लेक्स है वो, तो मैं इसको गलत पढ़ रहा हूँ, मतलब मेरा ये पढ़ने से संबंधित विकार है। तो दो जो विकार है, पहला नंबर वाला डिसलेक्सिया और दूसरा नंबर वाला एलेक्सिया, ये दोनों जो विकार है ये पढ़ने से संबंधित विकार है, पढ़ने से संबंधित विकार है, ठीक है। चलिए, डिसग्राफिया। देखो डिसग्राफिया वर्ड को ध्यान से देखो, बीच में क्या आया है, ग्राफ। आप ग्राफ वाली कॉपी में पढ़े हो ना, तो उसमें लिखते नहीं बनता था क्योंकि वो डब्बे डब्बे वाली रहती थी ऐसी। तो याद रखना, जिस भी कॉपी में, जिस भी वर्ड में ग्राफ आ रहा है, तो ग्राफ में हमको लिखते नहीं बनता था, तो लिखने से संबंधित विकार है ये। किससे संबंधित है, लिखने से संबंधित। याद हो गया ना। देखो मैं आपको वर्ड पे ही खेलना बता रहा हूँ, कोई टेक्निक याद नहीं करना है। ग्राफ मतलब लिखना मुश्किल हो रहा है, मतलब लिखने से संबंधित विकार। ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, क्योंकि इसमें हमको लिखते नहीं बनता। चलिए, डिसकैलकुलिया, कोई भी लगा देगा, कोई भी लगा देगा, इसको तो याद भी करने की जरूरत नहीं है। देखो कैलकुलिया मतलब होता है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन किसके अंदर आती है, मैथ्स के अंदर, है ना। मैथ्स मतलब गणना, मैथ्स मतलब क्या, गणना। तो गणना से संबंधित विकार आ जाएगा डिसकैलकुलिया। कैलकुलेशन आ रहा है ना बीच में, कैलकुलेशन मतलब गणना आ रहा है, तो ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा डिसकैलकुलिया। चलिए पांचवा देखते हैं, अफेजिया। अब इसको कैसे याद करोगे, अफेजिया, अफेजिया, फेजिया, बोलने में फंस रहे हो ना आप, बोलने में क्या कर रहे हो, फेज मतलब फंस रहे हो, तो ये बोलने से संबंधित विकार हो गया। इस वर्ड को बोलने में ही आपको फंसना पड़ रहा है। अफेजिया, फज, फज से फंस कर लेना, फज से क्या कर लोगे, फज से फंस कर लोगे, और फंस मतलब बोलने में फंस रहे हो आप, तो ये बोलने से संबंधित विकार हो गया। आसान है ना, मैं आपको जो टेक्निक बता रहा हूं बिल्कुल आसान है। अप्रेक्सिया, बीच में क्या आ रहा है, प्रेक, प्रेक, प्रेक मतलब कर लो प्रैक्टिस, ठीक है। आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो, ये गामक कौशल से संबंधित विकार आएगा। गामक कौशल मतलब होता है मांसपेशियों से संबंधित विकार। ऐसा समझो कि प्रेक मतलब होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने से हमारी मांसपेशियां थकावट हो जाता है, मतलब मांसपेशियों से संबंधित विकार, या उसको हम गामक कौशल से संबंधित विकार भी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अप्रेक्सिया। तो इसका प्रेक वर्ड पकड़ना, इसका क्या करोगे, प्रेक वर्ड पकड़ोगे और यहाँ से प्रैक्टिस पकड़ोगे, और प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, मांसपेशियों में तनाव आता है, जिसकी वजह से मांसपेशियां थक जाती है, तो मांसपेशियों से संबंधित विकार है, ठीक है। अब देखो डिस्थीमिया, इसको तो बहुत अच्छे से बताऊंगा, अभी मॉडर्न स्टाइल में बताऊंगा इसको, डिस्थीमिया को। देखो बीच में आया है थीम, मोबाइल में होती है थीम, थीम चेंज करते हो ना, तो ज़्यादा मोबाइल देखने से क्या होता है, आपके सिर में तनाव होता है ना। तो थीम से तनाव बना लेना। देखो सर ने बोले थे बोलना कि डिस्थीमिया में बीच में आया है थीम, थीम मतलब होता है मोबाइल, और ज़्यादा मोबाइल देखने से क्या होता है, तनाव होता है, तो तनाव से संबंधित विकार है ये। थीम मतलब मोबाइल, मोबाइल ज़्यादा देख रहे हैं हम तो तनाव हो रहा है, तो डिस्थीमिया जो है वो तनाव से संबंधित विकार हो गया। ये टेक्निक बताया हूँ मैंने, बहुत ज़बरदस्त है। अगला देखो डिसमोर्फिया, बीच में क्या आया है, मोर। हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ मोर कहाँ से आएगा, ये हमको हो रहा है भ्रम। क्या हो रहा है, भ्रम। तो ये भ्रम से संबंधित विकार हो गया।
ठीक है, क्लियर है ना। देखो सारा कुछ मैं बता रहा हूँ, एक बार और देख लो फटफट, है ना। अब देखो आप वर्ड पे ही खेल लोगे। डिसलेक्सिया लक्ष्य बताया था, पढ़ने में गलती हो रही है, लक्ष्य नहीं है लैक्स है, तो ये हो जाएगा हमारा पढ़ने से संबंधित विकार। और सेम ये अलेक्सिया है, इन दोनों में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला। इसमें भी लक्ष्य आप लगा देना, लक्ष्य मतलब लैक्स, ठीक है। थर्ड देखो डिसग्राफिया में लिखने में आपको प्रॉब्लम होगी ग्राफ में, तो ये लिखने से संबंधित विकार हो गया। फिर देखो डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन मतलब गणना से संबंधित विकार हो गया। फिर देखो अफेजिया, फज मतलब फंसना, फज मतलब फंसना, तो यहां पर देखो अफेजिया मतलब हो गया आपका बोलने से संबंधित विकार, क्योंकि आप बोल नहीं पा रहे हो, फज बोल रहे हो। तो अप्रेक्सिया मैंने बोला है कि प्रेक मतलब प्रैक्टिस मतलब ज्यादा करोगे तो मांसपेशियों में थकावट आएगी, मतलब ये गामक कौशल से संबंधित विकार है। गामक कौशल मतलब ये होता है कि जो आप हाथ पैर की एक्टिविटी करते हो उसी को गामक कौशल बोलते हैं। चलिए सातवां देखो डिसथीमिया, मैंने बोला है ना थीम मतलब मोबाइल मतलब जब आप थीम को बहुत बार देखोगे तो आपके जो मस्तिष्क है उसमें तनाव आएगा, तो तनाव से संबंधित विकार है डिसथीमिया। डिसमोर्फिया, मोर यहाँ कहाँ से आ गया, मोर पढ़ाई में आ रहा है क्या, नहीं आएगा, तो ये एक क्या है भ्रम है, तो ये भ्रम से संबंधित विकार हो गया। तो सारा मैंने कुछ करा दिया है, अब भी कंफ्यूजन होगा तो बता देना, बाकी मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है, आप जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे उड़ा दोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई है, पसंद आई वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।